Good morning, all of you. I am Dr. Kumar. As a special educator with mental retardation posted in JP Education Academy, Usha and Kannauj, I am talking about CWSN children like intellectual disabilities, जिसे हम मन बुद्धि या मानसिक दिव्यांग बच्चों के बारे में बात आज हम करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। और क्लासिफिकेशन मेंटल रिटार्डेशन से पहले हम बात करेंगे मानसिक मंदता के बारे में या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में। आइए जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज से पहले इस शब्द को हम मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते थे। मेंटल रिटार्डेशन को का नाम बदलकर अब प्रेजेंट टाइम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कर दिया गया है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज क्या है? इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मानसिक मंदता। मानसिक मंदता ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के जो वास्तविक एज होती है, वास्तविक एज की अपेक्षाकृत जो उसकी मानसिक आयु होती है, मानसिक आयु होती है उसकी वो कम होती है वास्तविक एज की तुलना में। यानी जैसे कि एक बच्चा जब 8 साल का होता है और उस बच्चे की जो मेंटल एज होती है वह 6 से 7 वर्ष के बच्चे के बराबर होती है। यानी उसकी जो आईक्यू लेवल होता है वह 6 से 7 ईयर के बच्चे के बराबर होता है। तो वह निश्चित ही यानी बौद्धिक अक्षमता या बौद्धिक निशक्तता का कारण हो सकती है। बौद्धिक अक्षमता या बौद्धिक निशक्तता यह एक बीमारी नहीं है, क्योंकि जो मानसिक बीमारी है उसे हम चिकित्सीय सहायता के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और जो मानसिक अक्षमता है, निशक्तता है, उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं और उसी को हम कहते हैं मानसिक मंदता। तो मानसिक मंदता में जो बच्चे की जो शारीरिक एज होती है उसकी तुलना में जो मतलब बच्चे की जो मानसिक एज होती है वो कम होती है शारीरिक तुलना की अपेक्षा। आइए मानसिक जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है इसको वैज्ञानिकों ने कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं या अपने अपने इनको वर्गों में अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को इसका क्लासिफिकेशन किया गया, इसको वर्गीकरण किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, यानी मानसिक मंदता का वर्गीकरण। इस टर्मन के अनुसार टर्मन ने इसको 6 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे आते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 90 to 110 होता है। ऐसे बच्चे हम नॉर्मल कैटेगरी या सामान्य बच्चे कहते हैं। सामान्य बच्चे वो होते हैं जो अपना काम स्वयं करते हैं, उसके बाद में वह स्वयं स्कूल जाते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं तथा लोगों के साथ सामाजिक व्यवहार भी बनाते हैं, व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान भी उनको होता है, लोगों से मिलते जुलते हैं। ऐसे बच्चों को हम ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चे कहते हैं और उनका आईक्यू लेवल भी 90 to 10 के समथिंग होता है। अब नॉर्मल बच्चों से जिनका आईक्यू लेवल जिनका मानसिक जो बौद्धिक क्षमता है उनकी जो नॉर्मल बच्चों से वो कम होती है, ऐसे बच्चों को हम बॉर्डर लाइन यानी सीमा रेखित मानसिक मंद बच्चे कहते हैं। यानी उसको हम बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। और बॉर्डर लाइन वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 70 से 90 के बीच में ही होता है। यानी ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो सामान्य बच्चे तो होते हैं
सामान्य से क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। वो सामान्य बच्चों से पिछड़े होते हैं क्योंकि सामान्य बच्चे पढ़ाई में उनका मन लगता है और इन जो पिछड़े बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों से कम होते हैं, यानी पढ़ने में उनका कम मन लगता है, वो इस कारण में पिछड़ जाते हैं। तो अब टर्नर के अनुसार उन्होंने दो के बाद ये थर्ड स्टेज जो बताई है, यही बॉर्डर लाइन के बाद में ये माना जाता है, यानी जो 70 से नीचे जिनका IQ लेवल होता है, यानी 50 से 69 के बीच में, यानी IQ लेवल कितना होगा हमारे बच्चे का, 50 से 69 के बीच में होता है। ऐसे बच्चों को हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे कहते हैं, या उनको अल्प बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे कहते हैं। आइए माइल्ड बच्चे क्या होते हैं, माइल्ड बच्चों की कैसे पहचान की जा सकती है, इनको हम किस तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं और उनमें क्या क्या कमियां होती हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। माइल्ड बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनका सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल, शैक्षिक कौशल यानी एजुकेशन स्किल और सूक्ष्मगामक क्षेत्र यानी फाइन मोटर डेवलपमेंट, इनका विकास किया जाता है या इनको विकसित किया जाता है। ऐसे बच्चे कुछ यानी बॉर्डर लाइन से यानी पिछले बच्चों की अपेक्षा और पिछड़े होते हैं। इनकी जो वास्तविक जो एज होती है उसकी एज से इनका जो मेंटल एज होता है वो 8 से 10 वर्ष के बच्चों के बराबर होता है। 8 से 10 बच्चों के बराबर, यानी उनकी जो फिजिकल एज है वो चाहे 13, 15, 20 जो भी वो वास्तविक एज, लेकिन जो उनका मेंटल जो एज होता है वो 8 से 10 वर्ष के बच्चे के बराबर ही रहता है। और ऐसे बच्चे केवल क्लास 6 या 7 तक ही पढ़ाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो पढ़ नहीं सकते हैं और उनका मन भी नहीं लगता। 6 और 7 क्लास बहुत ही मुश्किल से ये अपना पढ़ सकते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेज आई है। फोर्थ स्टेज माइल्ड के बाद मॉडरेट आया। मॉडरेट में बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो 35 से 49 होता है, यानी IQ लेवल माइल्ड से भी इनका जो IQ लेवल होता है वो कम होता है। और मॉडरेट को हम कहते हैं अति अल्प बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जिनका IQ लेवल माइल्ड बच्चों की अपेक्षा और कम होता है, यानी उनका जो IQ लेवल होता है 35 से 49 के बीच में होता है। तो ऐसे बच्चों को हम ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं सकते हैं, ज़्यादा कुछ सिखा नहीं सकते हैं। उनको हम केवल वो अपनी दैनिक क्रियाएं करते रहते हैं, यानी उनको हम डेली रूटीन में उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से ब्रश करना है, कैसे हमें कपड़ों को तय कर रखना है, किस तरीके से हमें जूतों में फीते बांधने हैं, किस तरीके से ब्रश मंजन अपना डेली रूटीन का वर्क करना है। तो उनको हम यानी जो मॉडरेट बच्चे होते हैं उनको हम दैनिक क्रियाएं करके उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। और नंबर 7 होता है उनका जो सीवियर होते हैं, यानी मॉडरेट से भी उनका IQ लेवल कम होता है। ऐसे बच्चों को हम सीवियर बच्चे कहते हैं। वो हिंदी में हम उसको कह सकते हैं कि गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे। ऐसे बच्चे लगभग ऐसे व्यक्ति जो है लगभग 1.5% ही हमें मिलते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का यानी जो सीवियर बच्चे होते हैं उनका जो मेंटल एज होता है वो केवल 4 साल के बच्चे के बराबर ही उनका मेंटल एज होता है। फिजिकल एज चाहे वो 8 साल का 10 साल का कुछ भी हो सकता है। ऐसे बच्चों को की देखभाल करने के लिए कोई ना कोई रहता है, वो स्वयं अपना काम नहीं कर सकते। नंबर 6 में आता है